जहाँ पर धरना चला हुआ है, प्रशासन से क्या बातचीत हुई है, क्या आपका फैसला है? देखिए, प्रशासन से हमारी लगातार बातचीत चल रही है। एएसपी साहब से भी हम लोग मिले हैं, एसडीएम साहब से आज हमारी मुलाकात हुई है। एक तो जो प्रशासन के साथ में तालमेल की बात थी पोस्टमार्टम को लेकर के, परिवार एग्री उस पर हुआ है। कमेटी के लोगों ने प्रशासन के साथ में मिल कर के पोस्टमार्टम होना चाहिए, इस बात पे हम लोग एग्री हुए हैं। लेकिन जो दूसरी ओर कार्रवाई की बात है, तो कार्रवाई तो अभी तक जीरो है। इस केस में किसी भी प्रकार की पुलिस प्रशासन की ओर से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है जिससे परिवार संतुष्ट हो या फिर जितने भी सामाजिक संगठन है वो संतुष्ट हो या फिर कमेटी संतुष्ट हो। तो अभी मृतक गिरफ्तार है, तो उसका सिर्फ पोस्टमार्टम होगा, डेड बॉडी आप नहीं लेंगे? डेड बॉडी किसी भी हालत में नहीं लेंगे। पोस्टमार्टम होना एक अलग बात है, उसमें कई प्रशासनिक कार्रवाई है जिससे वो प्रशासनिक कार्रवाई जो रुकी हुई है वो शुरू होंगी। जहाँ तक डेड बॉडी को उठाने की बात है तो वो तो बिल्कुल नहीं उठाई जाएगी। वो तब तक नहीं उठाई जाएगी जब तक उसके जो हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, उन पर SC/ST एक्ट के तहत 302 का मुकदमा दर्ज नहीं होता, उनको अरेस्ट नहीं किया जाता। परिवार को लगभग जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक जो है डेड बॉडी उठाने का कोई मतलब नहीं है। आपकी क्या क्या मांग है और किस किस पर? पुलिस अधिकारियों पर भी वही मांग है या उससे अलग है कुछ? देखिए, मांग बिल्कुल सीधी सीधी है, एक ही मांग है, परिवार को न्याय मिलना चाहिए। मुकदमा दर्ज हो, जिन लोगों ने जो इस घटना को अंजाम दिया है, जिन लोगों ने हत्या की है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो, उनको अरेस्ट किया जाए। अभी तक तो सिर्फ यही मांग है, इसके सिवाय कोई मांग नहीं। तो जैसे पुलिस कर्मचारियों पर आरोप लगाए थे आपने टॉर्चर के, तो पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ क्या मांग आपकी? देखिए, जो अगर पुलिस कर्मचारियों ने टॉर्चर किया है, जिसने भी टॉर्चर किया है, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है, चाहे वो पुलिस कर्मचारी हो, चाहे कोई साधारण व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, उन सब के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए SC/ST एक्ट के तहत। तो गढ़ी थाना प्रभारी है जो, उन्होंने सबूत पेश किए कि इसकी मौत बीमारी से हुई है, तो उसके बारे में क्या कहना है? उनका जो उन्होंने सबूत दिया उसके बारे में क्या कहना है, जो डॉक्टरी रिपोर्ट है? देखिए मित्र, जो गढ़ी के थाना प्रभारी है वो अपने आप में कोई मेडिकल नहीं है कि उन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट कर दी, सबूत प्रेजेंट कर दिए। उनको क्या पता कि उनको क्या बीमारी थी? वो कैसे बोल सकते हैं कि भाई वो इस बीमारी से मरे हैं? वो कोई डॉक्टर थोड़ी ना है। और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है तो वो ये थोड़ी ना बोलेंगे कि हमारी पिटाई से इसकी मौत हुई। इसलिए वो अपने बचाव में कुछ भी बोलते रहें, हम लोग हमारी लड़ाई जारी रखेंगे। तो लगातार गढ़ी पुलिस है जो उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, पहले धनौरिया मामला और अब बिल्कुल मामला, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि पहले भी ऐसे सवाल खड़े हुए हैं उनके ऊपर, और अगर सवाल खड़े हुए हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा भी हम लोग नहीं बोलेंगे। हम लोग इतना ही कहेंगे, हमारे साथ में जो इस केस में हुआ है, अगर पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ में कार्रवाई करे, वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको सख्त से सख्त सजा दे। जो कमेटी की मीटिंग हुई है तो किस के साथ हुई थी आपकी मीटिंग? SDM साहब के साथ में हुई थी और ASP साहब के साथ में हुई थी। जो पोस्टमार्टम होगा उसमें क्या आपकी कमेटी कोई सदस्य शामिल रहेगा या नहीं? कमेटी के सदस्य शामिल होंगे। ये कमेटी का एक इंटरनल मामला है जिसको हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे कौन लोग होंगे। कमेटी के लोग भी उसमें होंगे। जो जिस प्रकार से पोस्टमार्टम होना चाहिए, कमेटी ने जो बात रखी है, लगभग प्रशासन ने भी उन बातों को माना है। जैसे ही सुनने में आया था कि नौकरी की और मुआवजे की भी कोई मांग है, ऐसा कोई मामला है क्या? देखिए, हमारी केवल और केवल एक ही डिमांड है, जो हत्यारे हैं उनके खिलाफ 302 का मुकदमा तो हो, इसके अलावा जो धाराएं हैं उनके तहत भी उनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया जाए और कानून के द्वारा कार्रवाई की जाए। अभी यही मांग है, इसके सिवाय कोई मांग नहीं। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी जी, आज जो अभी SDM साहब के साथ हमारी बात हुई है, वो थाना गढ़ी के SHO के बयान आने के बाद हुई है, जो कह रहा है कि मैंने जो मेडिकल से रिपोर्टें वगैरह मंगाई गई हैं। अब जब ये खुद कह रहे हैं हमारे पास आकर, थाना गढ़ी का SHO ये कहता है कि जब बाकी लोगों की पिटाई हो रही थी, हमारे पास हमने बिठाया हुआ था, और जब इसको दिल की घबराहट हुई ना, हमने इसको ट्रीटमेंट किया, दवाई दी, यानी कि कोई टैबलेट लेके दी। ये SHO गढ़ी का सुनील कुमार हमारे बीच में आके कहता है ये बात हम SDM के माध्यम से ACP को समझा पाए आज, और ACP ने पुलिस पे कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। शाम तक का टाइम दिया है, शाम तक हम लोग वेट करेंगे। तब तक जो कमेटी ने निर्णय लिया, परिवार ने जो निर्णय लिया है, पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। जैसा कि आपने कहा कि ASP साहब ने कहा कि पुलिस पर कार्रवाई करेंगे, तो कहीं ना कहीं पुलिस संदेह के घेरे में है। जी,
अब एसीपी ने कहा है कि जो जो भी इस घेरे में है उन तक पहुंचा जाएगा। सर, हमारी मीडिया के माध्यम से मांग है कि पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा सबसे पहला कदम है परिवार को न्याय मिले, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, न्याय लेकर ही जाएंगे। वो और बातें बाद की है। तो जैसे आपके धरने का तीसरा दिन है, तो चौथे दिन भी जारी रहेगा आपका धरना? बिल्कुल लगातार जारी रहेगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक धरना नहीं हटेगा। आज कोई संभावना है प्रशासन समझौते की? आज कोई संभावना नहीं सर, सिर्फ आज पोस्टमार्टम की बात हुई है, उसके आधार पर जो आगे कार्रवाई होगी, जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलता, दोषियों को सज़ा नहीं मिलती, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। तो हमारे सूत्रों से पता चला कि वाल्मीकि समाज जो सफाई कर्मचारी वो भी हड़ताल करने जा रहे हैं। बिल्कुल, इसमें सभी संगठन हमारा सहयोग कर रहे हैं, वो हमारे साथ बात कर रहे हैं कि हमें बुलाओ, लेकिन हम एक शांति प्रिय तरीका अपनाए हुए हैं। अभी तक संविधान के दायरे में रहकर अनुशासनात्मक तरीके से बैठे हुए हैं। हम इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द हमारी बातें माने, और मृतक का शव आज तीसरे दिन हो गया है, वो शवगृह में है, वो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो, जल्द से जल्द परिवार को न्याय मिले, दोषियों को गिरफ्तार करें, चाहे वो पुलिस प्रशासन है, चाहे वो दबंग है, सबके जो दोषी है बख्शा नहीं जाना चाहिए। निर्दोष को हम किसी भी तरीके से नहीं फंसने देंगे, जो दोषी है वो उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। कहीं ना कहीं एक मुद्दा बना हो, जो विधायक रामनाथ सुरजागढ़ वो लगातार पैरवी कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, और दूसरे समाज ने इस पर ऐतराज भी जताया है, इसके बारे में क्या कहना है? सर, ऐतराज नहीं जताना चाहिए। हम एक जो अत्याचार हुआ है, अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। विधायक का भी कर्तव्य बनता है, जनता का भी कर्तव्य बनता है कि अत्याचार पर लगाम लगाई जाए। विधायक इसीलिए चुनते हैं हम, अत्याचार ना हो। विधायक ने कोई एक पक्ष की बात नहीं की, विधायक ने भी यही बात कही है, जो दोषी है उनको नहीं बख्शा जाना चाहिए और निर्दोष को फंसाना नहीं चाहिए।